हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शक्ति अम्बेडकर और आप देख रहे हैं बहुजन क्रांति न्यूज़। और हमारे पेज पर आप देख सकते हैं अभी हम कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। कुरुक्षेत्र में एक प्रोग्राम चल रहा है कि संविधान को लेकर बच्चों को कुछ जागरूक किया जा रहा है। संविधान के ऊपर भाषण प्रतियोगिता रखी गई है, जिसको में मुख्य रूप से डॉक्टर राजरूप फूलिया जी ब्यूरोक्रेट अधिकारी हैं जो हरियाणा सरकार के रही हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। और साथ में डॉक्टर रंजीत पुनिया भी हैं, और भी डॉक्टर अनिल रंगा हिसार से भी हैं, और भी कई साथी हैं। उनसे जानेंगे, मिलेंगे क्या प्रोग्राम है। और बच्चों को आज यहाँ पर एकत्रित करके जो प्रतियोगिता चल रही है, किस पर्पज किस उद्देश्य को लेकर ये प्रोग्राम चल रहा है, हम आगे जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। हॉल के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। The Constituent Assembly was formed on December 6, 1946 and first meeting was held on 75वें संविधान दिवस समारोह के उपलक्ष्य में बच्चों की भाषण प्रतियोगिता, भारत के संविधान का जो बैनर लगाकर जिसका आयोजन डॉक्टर राजरूप फूलिया पूर्व IAS रिटायर्ड अधिकारी हैं और साहित्य और संविधान पढ़ो और पढ़ाओ इसका विषय रखा गया है। और बच्चों को भाषण आदि के लिए जागरूक किया ऐसा संविधान के प्रति बच्चों में को मोटिवेशन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चे इसमें प्रतिभागी होने के लिए आए हैं। On 26th of November 1949, it was adopted and celebrated as Constitution Day. It came into effect on 26th of January 1950, celebrated as Republic Day in India. Our Constitution is a blend of rigidity and flexibility. Some of its key features that India follows federal structure, constitutional established follows a parliamentary system, directive principles of state policy that guides government to promote social and economic welfare, independent judiciary, and one of the significant features is fundamental rights. Our Constitution grants 6 fundamental rights from Article 12 to 35 in Part 3 of our Constitution, that is, right to freedom, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. These fundamental rights, of which is not only in the interest of citizens, but 95 articles, 22 parts, and 8 schedules. But today, after multiple entries, it contains 470 articles. For example, Article 14 guarantees equality before law. Article 21 provides the articles are constantly evolving as Constitution allows for amendment person or a small person. अंजलि डॉक्टर मुकेश छठी की विद्यार्थी हैं है और मैं सरदार करम सिंह रेवाड़ पब्लिक स्कूल चीका जिला कैथल हरियाणा की छठी कक्षा की छात्रा हूँ। शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर रंजीत सिंह फूलिया जी की प्रेरणा से मैं आज भारत के संविधान के विषय में चाहूंगी। सर्वोच्च कानून होता है जिसके आधार पर हमारे देश का शासन और प्रशासन चलता है। भारत का संविधान एक संविधान सभा ने बनाया था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान परंतु यह पूरी तरह 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाते हैं। Sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberation, belief, faith, and मैं राजकीय मॉडल चौथी कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर रंजीत सिंह फूलिया जी की प्रेरणा से आज मैं इस संविधान के विषय पर अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। संविधान उन नियमों और कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर हमारे देश का करता है जो नागरिकों की प्रगति के लिए आवश्यक है। संविधान ये बनाया था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 18 दिन में बनकर 1949 को तैयार हुआ था, पर 1950 को लागू हुआ करती है। प्रस्ताव having solemnly resolved to constitute into a sovereign,
डॉक्टर ऑफ रामेश्वर और मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रंभा जिला करनाल हरियाणा की 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक शिक्षाविद और समाज सेवी डॉक्टर। क्या आप जानते हैं हमारे नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देता है? चलिए भारतीय संविधान की खिड़की की तरफ। यह शब्द इस बात पर जोर देते हैं कि संविधान को भारत के लोगों से शक्ति मिलती है। अब मैं आप सभी को भारत के संविधान की प्रतिज्ञा ध्यान से सुने। लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास की समता स्थापित करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार नागरिकों को उनके जीवन, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करने के लिए प्रदान किए गए हैं। बोलने का अधिकार, जीवन की स्वतंत्रता, भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा, जीवन जीने और राजनीतिक समानता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक समानता को सुनिश्चित नहीं कर सकेंगे और इससे हमारा लोकतंत्र खतरे में। सहयोग इनाम है वो दिया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बच्चों का हौसला है, सभी बच्चे खुश नज़र आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि जो विजेता जो बच्चे होते हैं उनको तो इनाम दिए जाते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों को भी हौसला प्रदान करने के लिए आदरणीय डॉक्टर राज फुलिया जी, डॉक्टर रंजीत फुलिया जी, मैडम महक जी, डॉक्टर निरंगा जी, प्रिंसिपल जगदीश जी, प्रवीण बौद्ध जी, सभी व अन्य सभी साथियों के सहयोग से सांत्वना पुरस्कार के तौर पर आर्थिक सहयोग भी दिया गया है, ताकि बच्चे प्रेरणा प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़े और इस तरह के कार्यक्रम में शरीक होते रहे, शामिल होते रहें।